Good morning everybody. Today we will continue with general characters of phylum Protozoa. As we have already discussed that Protozoa are microscopic unicellular animals. That means we cannot see without microscope or we cannot see with naked eyes. Okay, that means जो Protozoa phylum के animals हैं वो सभी सूक्ष्मदर्शीय होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते हैं. क्लियर? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. उसके अलावा जो प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं तो इनका ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. दैट मीन्स उस सिंगल सेल के द्वारा ही सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं या वाइटल फंक्शंस हैं या फिर यूं कहूं कि सर्वाइबिलिटी के लिए जो जरूरी कार्य हैं वो सभी उस कोशिका के द्वारा किए जाते हैं. दैट मीन्स देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर. उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उनका शेप या तो कांस्टेंट हो सकता है या बदलता रह सकता है. उसके अलावा ये जो है वो दो तरह की सिमेट्री यानी रेडियल सिमेट्री शो कर सकते हैं, यानी अरीय सममिति या फिर बायलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति जो है वो शो कर सकते हैं. उसके अलावा हमने देखा था कि इनकी बॉडी जो है इट इज सराउंडेड बाय अ पेलिकल के द्वारा सराउंडेड रहती है. उसके अलावा देखिए और क्या कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था. इसमें तीन अलग अलग प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो पाया जाता है. पहला है सूडोपोडिया जो कि अमीबा में पाए जाते हैं. उसके अलावा विप लाइक फ्लाजिला जो होते हैं वो यूग्लिनम में पाए जाते हैं. उसके अलावा हेयर लाइक सीलिया जो है वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं. ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी, पहले डिस्कस किया था. इसके अलावा देखिए इनके अंदर जो है ये या तो इसमें क्या पाया जाएगा, ये सॉलिटरी रहेंगे या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं. दैट मीन्स ये अकेले पाए जा सकते हैं या ग्रुप में पाए जा सकते हैं. तो ये जो कैरेक्टर है वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे. आज हम फर्दर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर आता है न्यूट्रिशन से लेके. न्यूट्रिशन होलोजोइक, दैट मीन्स एनिमल लाइक, holophytic, plant like और parasitic. With or without definite oral aperture. Digestion intracellular inside food vacuole. देखिए इस कैरेक्टर को समझते हैं हम लोग. हमने क्या बोला है कि जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसा पाया जाता है. न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार का पाया जाता है. न्यूट्रिशन होलोजोइक दैट मीन्स एनिमल्स लाइक, होलोफाइटिक दैट मीन्स प्लांट्स लाइक और पैरासिटिक, with or without definite oral aperture, and digestion is intracellular inside food vacuole. Okay, इन सब चीजों का क्या मतलब है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला हमने बोला कि होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन से मतलब क्या हुआ, एनिमल्स की तरह. एनिमल की तरह से क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, जो भी खाना होता है उसको इंजेस्ट करते हैं. दैट मीन्स उसको मुंह के अंदर लेते हैं, इंजेशन होता है. फिर उस खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है. पाचन होने के बाद उस खाने का असिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा एंड देन फाइनली इजेशन होगा. सिमिलरली प्रोटोजोआ के अंदर भी ये सारे स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से स्टेप्स मैंने बोला, पहले होता है इंजेशन, डाइजेशन, assimilation, absorption, assimilation and finally egestion. देखिए कौन कौन से स्टेप्स बोल रहे हैं. इंजेक्शन मतलब खाने को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लिया, फिर उसके बाद उस खाने का पाचन करना,
पाचन करने के बाद जब पाचित भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होना। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ब्लड के अंदर होगा। और ब्लड में जब खाना पहुंच जाता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब वो पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका असिमिलेशन होना। असिमिलेशन दैट मीन्स क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर आया है उसको पूरी बॉडी की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य जो है वो असिमिलेशन। एंड देन फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको इजेस्ट करना, यानी बाहर, बॉडी से बाहर करना। तो सिमिलरली प्रोटोजोआ के अंदर भी इसी तरह से एनिमल्स के जैसे खाने को अंदर लिया जाता है, पाचन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है, एंड देन फाइनली उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डाइजेशन हो रहा है या न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक, दैट मीन्स एनिमल लाइक। फिर आता है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक दैट मीन्स प्लांट लाइक। प्लांट लाइक से क्या मतलब है कि पौधे जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? पौधे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल, है ना, यानी क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो सिमिलरली कुछ जो प्रोटोजोआ है उनके अंदर क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। उस ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में वह भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि यूग्लिना इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूग्लिना के अंदर क्रोमेटोफोर्स जो है वो पाए जाते हैं और वो अपना खाना खुद बनाता है। इसके अलावा भी कई सारे कमेंसल वाले या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ के अंदर, जिसके थ्रू वह अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा खुद बना लेंगे। ओके। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब होता है कि कई सारे प्रोटोजोआ जो हैं वो एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं, है ना, परजीवी की तरह अलग अलग एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो वो ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा अपना खाना जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाएगा। होलोफाइटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है। तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। फिर आता है विद और विदाउट डेफिनेट ऑरल अपर्चर, यानी जो कुछ प्रोटोजोआ है उसके अंदर माउथ अपर्चर जो है वो फिक्स नहीं है, तो विदाउट, और कुछ के अंदर फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ, अमीबा जो है उसके अंदर ऑरल अपर्चर फिक्स नहीं है, कहीं से भी, यहाँ से भी वो खाना सूडोपोडिया लेके खाने को अंदर ले लेगा। लेकिन जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर ऑरल अपर्चर के लिए यहाँ पे वेस्टिब्यूल वाला स्ट्रक्चर, या यूं कहूँ कि ऑरल अपर्चर जो है वो पाया जाता है। दैट मीन्स कुछ प्रोटोजोआ के अंदर तो ऑरल अपर्चर की जगह फिक्स है और कुछ के अंदर फिक्स नहीं है, कुछ में पाया जाएगा कुछ में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। फिर आता है डाइजेशन इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल। ओके, इनसाइड फूड वैक्यूल मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसको और क्लियर कर लेते हैं अपन कैसे होता है। देखिए, ये पैरामीशियम है। ओके, फिर यहाँ पे अगर उसको फूड जो है, फूड पार्टिकल कीमोटैक्सिस के द्वारा पता चलता है, तो ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ अपने सूडोपोडिया जो है वो एनलार्ज करेगा, बनाएगा, एंड देन फाइनली ये क्या करेगा, इस खाने को अंदर ले लेगा। दैट मीन्स क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगी। ओके, तो ये खाद्य धानी जिसे आप बोलोगे, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसे, खाद्य धानी। तो ये जो खाने की धानी है या फूड वैक्यूल जो है वो अंदर आ गई है। अब उसके अंदर क्या होगा, लाइसोसोम जो है वो इस खाद्य धानी के चारों तरफ जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ेगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर पोर कर देंगे। फिर क्या होगा, ये खाने का डाइजेशन करेंगे, इन एंजाइम्स के प्रेजेंस में खाना डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। देन फाइनली, क्योंकि पाचित भोजन जो है वो अवशोषित होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, खाद्य धानी का आकार छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये खाद्य धानी फिर से एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, तो छोटी होती जा रही है, एंड देन फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जिसे वो कहीं पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से जो प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स है उसमें डाइजेशन कैसा पाया जाता है, इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स विद इन फूड वैक्यूल। ओके,
तो ये तो सारी बात हुई इसके बारे में, न्यूट्रिशन को लेके, यानी न्यूट्रिशन किस तरह का पाया जाता है प्रोटोजोन्स के अंदर, होलोजोइक, होलोफाइटिक, सैप्रोजोइक और वी कैन से पैरासिटिक, एंड इट इज इंट्रासेलुलर विद इन फूड वेक्टर। ओके, अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। Respiration and excretion through general body surface. Respiration and excretion through general body surface. Because there is no specific organs are present for respiration or excretion. कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन जो है वो नहीं पाए जाते हैं, और थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इनके जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन शो करेंगे या एक्सक्रीशन शो करेंगे। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया है या उत्सर्जन की क्रिया जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन से हो जाती है, और या फिर कैसे होती है, थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इन्हें कहेंगे संकुचनशील धानियां। क्या बोलेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को? संकुचनशील धानियां। ओके, कैसे देखिए, सपोज दिस इज पैरामीशियम, सॉरी अमीबा। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हमने कैसे बोला, जनरल बॉडी सरफेस, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। यहाँ पे सराउंडिंग में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा, CO2 कंसंट्रेशन कम, तो CO2 जो है वो बाहर डिफ्यूज होगी और ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होगी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। सिमिलरली एक्सक्रीशन जो था वो भी क्या हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था डाइजेशन में कि यहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी जो है वो इस तरह से हो रहा था। ये तो दो प्रोसेस हुए, है ना। अब आप देखिए दूसरा मैंने बोला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी जरूरी होती है। कैसे, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो बनाई है संकुचनशील धानियां, या फिर यूं कहूं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो मैंने बनाई है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर दो संकुचनशील धानियां यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जो कि क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन? दैट मीन्स रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। कैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर? अब देखिए ये एनिमल जो है, दैट मीन्स पैरामीशियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाएगा। कौन सा पानी है इसके चारों तरफ? फ्रेश वाटर। और ये इसका कोशिका द्रव्य है, यानी ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे आप बोलेंगे हिंदी में। क्लियर? तो अब आप देखिए जो इसका फ्रेश वाटर, दैट मीन्स इसका जो सराउंडिंग एरिया है पैरामीशियम का, वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा कम, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर होगा, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण जिसे आप बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, हिंदी में बोलेंगे इसे अंतः परासरण। movement of water molecule from its higher concentration to its movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration, this is known as osmosis। और क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ पानी आ रहा है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस बोलेंगे, अंतः परासरण हम बोलेंगे। तो अब क्या होगा, जब इससे साइटोप्लाज्म में पानी अंदर आता जाएगा, यानी इसकी पैरामीशियम की बॉडी में बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो इसकी बॉडी है, वॉल है, वो फट जाएगी और एनिमल जो है वो मर जाएगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इसमें दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अंतः संकुचनशील धानियां, या फिर यूं कहूं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये जो संकुचनशील धानियां है वो क्या करती है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को लेती है और बाहर पोर करती रहती है। तो दैट मीन्स वो पानी अंदर आता रहता है, संकुचनशील धानियां उस पानी को इकट्ठा करती रहती है और फाइनली बाहर निकालती रहती है। इस वजह से ये एनिमल सर्वाइव कर पाता है। अदरवाइज क्या होगा, जितना पानी आता जाएगा ये एनिमल जो है वो, उसकी बॉडी अल्टीमेटली फूलती जाएगी और फाइनली फट जाएगी। तो उससे बचाव के लिए इसमें क्या पाया जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म पाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको फटने से बचाएगा। ठीक है, ये इस तरह से पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाए जाएंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, है ना। हम ये कहें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कौन कौन से मेथड होंगे यहीं पे लिख लेते हैं। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो है वो किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिशन के द्वारा, मल्टीपल फिशन के द्वारा और बडिंग के द्वारा। बाइनरी फिशन मतलब दो में डिवाइड होना, है ना। जैसे सपोज दिस इज अमीबा और ये क्या हो जाता है, इस तरह से दो में डिवाइड हो जाता है, इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिशन, द्विविखंडन। ओके, हाँ हिंदी में याद आ गया मुझे, द्विविखंडन। ठीक है, तो ये जो अमीबा बॉडी है वो क्या करेगी, दो में डिवाइड हो जाती है, किस तरह से, इस तरह से विखंडन के द्वारा, और इस तरह से दो अमीब्यूली जो है वो बन जाता है। तो अलैंगिक जनन का प्रोसेस जो है प्रोटोजोआ के अंदर तीन अलग अलग मेथड से हो सकता है। अलैंगिक जनन किससे होगा, बाइनरी फिशन, जिसे हम बोलेंगे द्विविखंडन, अमीबा के अंदर पाया जाएगा, पैरामीशियम के अंदर पाया जाएगा। कुछ में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, कुछ में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, तो वो बाकी बात है। बट यहाँ पे इस तरह से एक एनिमल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम द्विविखंडन कहेंगे। मल्टीपल फिशन जो है वो भी अमीबा के अंदर पाया जाता है। मल्टीपल फिशन का प्रोसेस जो है, या यूं कहूं एनसिस्टमेंट का प्रोसेस जो है, वो प्रोटोजोआ के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उससे बचाव के लिए एनिमल जो है वो मल्टीपल फिशन या फिर एनसिस्टमेंट का काम जो है वो करता है। क्या करेगा, एनिमल जो है अपने चारों तरफ काइटिन की 3 लेयर बना लेता है और उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे स्पोर्स बोलो वो बन जाते हैं, या यूं कहो अमीब्यूली बन जाते हैं। और जब ये फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये फट जाता है। उसकी वजह से क्या होंगे, सारे अमीब्यूलीज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और पानी की प्रेजेंस में फिर क्या करेंगे, बहुत सारे फर्दर बेबी अमीब्यूला जो है वो बना लेंगे। तो मल्टीपल फिशन पाया जाता है, बडिंग जो है वो भी पाया जाता है, मुकुलन जिसे आप बोलते हो, तो मुकुलन के द्वारा भी इसमें अलैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। लैंगिक जनन जो है पर्टिकुलरली लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन की फॉर्म में लैंगिक जनन भी पाया जाता है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट इन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को कहेंगे अपन हिंदी में संयुग्मन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन तो अलग अलग तरह से पाया जा रहा है, बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, बडिंग है, एनसिस्टमेंट है, लेकिन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर कोई मेल या फीमेल जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही है, ओनली एनिमल है। तो उसमें क्या पाया जा रहा है? कॉन्जुगेशन जो है, वी कैन से इट इज अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक प्रकार का लैंगिक जनन जो है वो इसमें पाया जा रहा है। कॉन्जुगेशन दैट मीन्स संयुग्मन। जब बार बार एनिमल जो है इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी प्रोडक्टिविटी खोता जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है एनिमल जो है, दो एनिमल आपस में फ्यूज करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल या फिर केंद्रकीय पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं और फिर से अपने आप को क्या करते हैं? रिजुवनेट करते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। फिर ये एनिमल्स जो हैं ओके, तो ये सारा का सारा जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के डिस्कस किए। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और कुछ प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में डिस्कस करिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।